तो माति पितु गुरु बंदनी नित अरे हति को सिरनाय पेरियार ललई सिंह यादव जी की गाथा रे अम्बेडकर कैसेट में गाई। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, लगातार यह मांग हो रही थी कि गुरुजी आप अपने वाणी के द्वारा अंबेडकर ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर के द्वारा महापुरुषों की जीवन गाथा समाज तक पहुंचाएं। इसलिए आप सबकी बेहद मांग पर आज हम आप सबको पेरियार ललई सिंह यादव जी की जीवन गाथा के विषय में लेके चल रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि इस जीवन गाथा को आप बड़े प्रेम से सुनेंगे, समझेंगे। तो फिर आइए धम्म देशनाचार भंते बुद्धप्रिय उर्फ एलपी जी के साथ और सुनते हैं पेरियार ललई सिंह यादव जी के विषय में। इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, हमारे ढोलक पर संगत कर रहे हैं परम सद्य एडवोकेट साहब संदीप बौद्ध जी, और चिमटा पर संगत कर रहे हैं उम्मीदकर तूफानी जी, मजीरा पर संगत कर रहे हैं हमारे छोटे बौद्ध जी, और इस कहानी का संकलन करता है परम सद्या सुनीता बौद्ध जी, तथा इसे सुंदर आवाज में रिकॉर्ड किया है बुद्ध भीम गाथावाचक बौद्धाचार्य मिलन बौद्ध ने। भी जन्म कान्हीपुर में हुआ, तो हमारे ही कानपुर जिला में एक ग्राम कठारा, जहां पर यादव कुल शिरोमणि गज्जू सिंह यादव के नाम से जानते हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए चलते हैं। और उनके घर में बहुत ही सुशील स्त्री मैया मूला देवी ब्याह करके जब आती हैं, होता क्या है आइए थोड़ा गौर करें। अरे तेरे घर में मूला देवी अति प्यारी मूला देवी नारी है न्यारी। अरे जिन घर में मूला देवी प्यारी, जो है चंद बदन उजियारी, पति सेवा अरे मन हर सामे, और नई घर की करती खुआरी। विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं, अरे जिन घर तिरिया पति प्रति होब, उन घर हो में खूब विकास। हाय सास ससुर की सेवा करती, और सास ससुर की सेवा करती, घर के बिगड़े बनाए दे काजी। विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि जिस घर में बुद्धमय स्त्री होती है,
जिस घर में बुद्धिमान स्त्री होती है उसके घर में कभी दुख ही नहीं आता है, क्योंकि अरे पुत में घर में पुत जन्म कुल की देव शान रे बढ़ाई, सुख संपत्ति वो नहीं घर में ना ही अशांति पड़े दिखाई। अरे मैया मूला देवी घर में सैया की सेवा करे बनाई, अंबेडकर कैसेट के माध्यम से, अंबेडकर कैसेट के माध्यम से एलपीजी अब रे समझाई। लेकिन याद रखना लोगों, अब तो हिल मिल रहते दोनों अपने आंगन में भाई, अब तो हिल मिल रहते दोनों आंगन में भाई। आंगन में भाई की अब तो आंगन में भाई, अब तो हिल मिल रहते आज की दोनों। बंधुओं, यादव कुल शिरोमणि गज्जू सिंह जी के घर में बहुत ही शीलवान सुशील पतिव्रता स्त्री मूला देवी थी, और जो जनप्रिय नेता साधो सिंह यादव जी की बेटी थी। दोनों में बड़ा हित था। इतना ही नहीं, अरे सन 1911 में, अरे सन 1911 रे है 1 सितंबर भाई, सितंबर सन 1911 में मैया मूला देवी के गर्भ से क्या हुआ? और 1 सितंबर 1911 जब भैया आई, मूला देवी के गर्भ से, मूला देवी के गर्भ से है बेटा भोबलधारी। अब मन में रही हरसाए और पास पड़ोसी सब रहे हिल मिल खुशियां रहे मनाई। अब तो बेटा लीनो गोद मात मन में हरसाती है, अब तो लाला लीनो गोद मात मन में हरसाती है, अब तो लाला लीनो गोद मात मन में मुस्काती है। मैया मन मुस्काती है, अब तो बेटा लीनो गोद की भैया। 1 सितंबर सन 1911 में
मैया मूला देवी के गर्भ से पैरिया ललई सिंह यादव जी का जन्म हुआ। परिवार में अब तो खुशियां ही खुशियां हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। अब तो घर में बधाइयां बजने लगी। और सुनीता जी कैसे, इधर सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और इधर जब बेटा पैदा हुआ धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो कहना संदीप जी ये है, अरे दिन दिन सियानो भयो पूत हिलकारी, बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। अरे दिन दिन सियानो भयो पूत हितकारी, बेटा 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 अरे दिन दिन सियानो भयो पूत बलधारी, अरे दिन दिन सियानो भयो पूत बलधारी। और संदीप माँ बाप अच्छे थे, क्या किया है, हाय पढ़ने को तो बैठारी, हाय पढ़ने को तो बैठारी, बबुलू हितकारी, पढ़ने को तो बैठारी। महाराज लला के मन में शुद्ध विचारी और पास पड़ोसी अब हाय पास पड़ोसी अब तो कर रे लल्ला सिंह को प्यार, हाय पास पड़ोसी अब तो। और संदीप भैया इतना ही नहीं, फिर मेहनत से वे पढ़ने लगे, फिर मेहनत से वे पढ़ने लगे, रैयल बीजी बतलाई बतलाई, अब मेहनत से वे पढ़ने लगे। अब सुनो सभी चितलाई चितलाई, अब मेहनत से पढ़ने लगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, पैरिया ललई सिंह यादव धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनके माता पिता ने स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ाई में ध्यान लगाकर के पढ़ने लगे और परिवारीजन प्रेम से इनको लल्ला कह के बुलाने लगे। सभी लोग बड़ा प्यार करते हैं, बहुत सबके दुलारे हैं, बड़े सबके प्यारे भी हैं। अरे फिर संगई बबुला के भैया जामे, अपने पिताजी के साथ ही में जाते हैं। बाबूला के संग में बेटा जामे, इधर तो पढ़ाई भी करते हैं और इधर अपने पिताजी के साथ खेत पर भी जाते हैं बैठकर। और पढ़ने में भैया ध्यान ले लगा में,
साथ ही में चले जाते हैं, साथ ही में 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे। अब आजकल लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सत्य को अपने चित्त में नहीं उतारते हैं। और फिर पढ़ने में ध्यान रे लगा में, और परिवार सभी रे मुसीका में। बड़ा प्यारा बेटा है। और इतना ही नहीं मेरे भैया, 4 बजे रात को जग जाते हैं, पिताजी के साथ खेती पर भी काम करवाते हैं और समय पर स्कूल का भी काम करते हैं। गज्जू सिंह यादव बड़े प्रसन्न हैं। वो समय कैसा होगा सन 1950 से पहले का, ये भी आप सब। जब देश न था आजाद मेरा मर्याद भंगती सारी, अंग्रेज रहे थे भारत में है मौजें अरे उड़ाई। जब हमारा देश भारत आजाद नहीं था, उस समय यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। और देश न था आजाद मेरा मर्यादा भंगती सारी, अंग्रेज रहे थे भारत में है मौजें अरे उड़ाई। लेकिन दुख तो इस बात का है कि हम लोग मूल निवासी हैं, इस देश के सच्चे बासिंदा हैं, और हमें अपनी जमीन पर हमें आजादी नहीं, हम अपनी भूमि पर गुलाम बन के रहते हैं। लोगों, अरे भारी छुआ छूत देश भूत अरे मेरे भाई, तबही की जा कथा रहे समझाई, तबही की जा कथा रहे समझाई है समझाई। दोस्तों, सन 1950 से पहले जब हमारे देश में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ संविधान नहीं चल रहा था, तब यहाँ मनु का विधान यानी मनुस्मृति चल रही थी। तब हमारे अपने ही देश में हम मूल निवासियों पर जुर्म और अत्याचार होते रहे, और हमारे पूर्वज छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसी कुप्रथाओं को झेलते रहे और इस देश में घुट घुट करके जीते रहे। लेकिन इतना ही नहीं संदीप, अरे भाई समय हाय भाई गांव की घटना दे मैं बताई। जब लल्ला सिंह यानी परम पूज्य पेरियार ललाई सिंह यादव जी पढ़ने जाने लगे, उसी समय ग्राम कठारा में एक घटना घट गई। और वो घटना क्या थी? एक ऊंची जाति वाले के घर में, ऊंची जाति वाले के घर में रही बरायत आई। दोस्तों, उसी समय ग्राम कठारा में एक ऊंची जाति वाले के घर में बारात आनी थी। और उस समय एक रीत थी कि गांव के लोग ही आपस में मिलकर एक दूसरे के घर में भोजन बनाया करते थे। अब तो गांव में खाना बनाने का बुलावा दिया गया।
और वह क्या है, महाराज मात मूला जी पहुंची जाई, आरे देख मैया मूला को अब खड़बड़ पड़ी दिखाई। भैया मूला देवी को देखी और मैं ठाड़ी हुई गई है, भैया मूला देवी को देखी और मैं ठाड़ी हुई गई है, यारो मूला देवी को देखी और मैं ठाड़ी हुई गई है। और ठाड़ी हुई गई है और मैं ठाड़ी हुई गई है, भैया मूला मैया को देखी और मैं। बड़ा प्यार मिलता है आप सबसे, लेकिन बहुत से भाई बहन हमारे बहुत कंजूसी करते हैं। हमारा आप सबका अपना चैनल जहां पर शुद्ध इतिहास मिलता है, सच्चे इतिहास की जानकारी के लिए हमारे चैनल गुरु एलपीजी मिलन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर प्रोग्राम नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, गांव में बुलौआ दिया गया पूड़ी बेलने का, तो मैया मूला देवी भी पटा बेलन ले लेती हैं और पूड़ी बेलने के लिए चल देती हैं। जिस समय चली हैं, जैसे ही ऊंची जात किले के आंगन में पहुंची है मैया मूला, और जैसे ही ऊंची जात की औरतों ने मैया मूला देवी को देखा तो खुसुर फुसुर होने लगी। एक बोली ओरी बहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह वाह वाह, सामने गज्जू सिंह यादव की बहुरिया। तो दूसरी बोली ओरी बहना, अब हमें तुम्हें पूरी बेलिबे की जरूरत नहीं है। तो तीसरी कहने लगी, ओरी बहना अब तो हमें तुम्हें नीच औरतों के हाथ का खाना बना हुआ खाना पड़ेगा। बंधुओं, जो ही ऐसे शब्द सुने हैं मैया मूला देवी ने टकटकी लगाए के देखत रह गई, बहुत निराश हुई और दुखी होकर के अपने घर के लिए प्रस्थान कर देती है। संदीप, आरे सुनी बचन हो से उड़े पाई, ये क्या हुआ? अरे सुनी बचन हो से उड़े बाई, और मैया मूला देवी रहती दुख पाई। और फिर लीनी सूरती हारे लगाई, और निज घर में मैया पहुंची जाई। और फिर निंदा हुई गई पारी, और आंगन में बैठी अरे हाय बिचारी। अब तो भैया सोच रही है मैया, अपने आंगन में बैठी है,
अरे चाहे घर में भरी हो दौलत हीरा मोतिन के भंडार, अरे चाहे घर हो महल तू महला वीरन गाड़िया घोड़ा लला पहलवान। संदीप, घर में कितनी भी दौलत भरी हो, अब अगर समाज में इज्जत नहीं है तो वो दौलत मट्टी के जैसी है। चाहे घर में 10 पूत हो, पहलवान हो, और अगर संतान आज्ञाकारी नहीं है संदीप, तो पूरा जीवन बेकार है, उस घर में सुख शांति नहीं है। ए ललई सिंह यादव की जीवन गाथा चायल पीती अब रहे बताई, और जिनकी समाज में नहीं इज्जत उन घर दौलत धूल समान। आप लोग सोच रहे होंगे कथा तो इतनी बढ़िया चल रही है, अजय कथा कौन कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं मालूम, टेलीफोन ही नंबर नहीं मालूम, तो थोड़ा ध्यान दें। अरे पुत्र कथा जो कोई करू भई एलपीजी काली और बुलाई, उठाबो कलम हम नंबर बताए दे भैया ध्यान बिसर ना जाई। हमारा नंबर लिख लें, अरे 99 36 65 55 60 पे फोन लियो रे मिलाई। 99 36 65 55 60 हमें पावत खबरिया वीरन तुम्हारे, और नगरा में अब पहुंचेंगे आई। तेरी चूनर मैली भई बुद्धि को साबुन लई ले, तुम्हारी चुनरी मैली भई ज्ञान को साबुन लई ले। तेरी चूनर मैली भई ज्ञान को साबुन लई ले। साबुन ले लो जी, ज्ञान को साबुन ले लो जी, तेरी चुनरी में ली भई ज्ञान को। बोलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब जी अमर रहे। भैया जोई मैया अपने आंगन में पहुंची है, मेरे श्रोता बंधुओं, आज अपने सिर को घुटनों में छिपा के फपक फपक कर रोने लगी और विचार करने लगी है आखिर मुझ में कौन सी कमी है जो आज भरी सभा में इन ऊंची जात की औरतों ने मेरी निंदा की है। और एक बात तो सत्य है लोगों, चाहे जितनी तुम्हारे घर में दौलत भरी हो वो दौलत मट्टी की जैसी है, चाहे जितने तुम्हारे घर में बेटा पहलवान हो, अगर उनकी आंखों में माँ बाप के लिए सम्मान नहीं है तो औलाद होने से ना होना ठीक है। भैया बहुत दुखी है मैया, और इतना नहीं, घर सोची रही महतारी रे अब
आंगन में बैठी बिचारी रे घर। बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, माँ की आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। मैं ललई को खूब पढ़ाऊंगी और निंदा पूत को बतलाऊंगी मैं। अब तो बड़े बड़े विचार हैं, बड़े बड़े अरमा हैं माँ के। सोच रही हैं इन ऊंची जात की औरतों द्वारा बोले हुए शब्द मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, और ये ऊंची जात के द्वारा बोले हुए शब्द मैया मूला की छाती में समा गए। सोचने लगी जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और पढ़ लिख के किसी लायक बनेगा तो ये मैं अपना अपमान अपने पूत को जरूर बताऊंगी। इतना पढ़ाऊंगी कि मेरा बेटा अन्याय और अत्याचार, ढोंग और आडंबर के विरुद्ध लड़ाई जरूर लड़ेगा। मेरा बेटा दिल खोल करके लड़ेगा। वारी माँ, कितने अच्छे तेरे विचार हैं, कैसे तेरे उद्गार हैं। मूला देवी माँ, कितनी अच्छी तुम्हारी सोच थी। देख लीजिए बंदो, अगर माँ हो तो मूला देवी जैसी मैया हो, मैया महामाया मैया जैसी हो, रमा मैया जैसी हो, जिन्होंने शेर जैसे बच्चों को जन्म दे करके इस देश के मूल निवासियों को नया जीवन दे दिया। और इधर श्रोता बंधुओं, मैया मूला देवी ने अपने पुत्र ललई सिंह यादव को पास में बुलाया और बोली, लाला अब भारी सभा दरम्यान अरे एक बात बताते हैं, तुम्हें एक बात बताते हैं। दिन दिन लाला मेहनत कर लो, आज सुनाते हैं, चलाए बात बताते हैं। मैया मूला देवी ने अपने पुत्र ललई सिंह यादव को जब पास में बुलाया, कहने लगी, लाला अरे रात दिन मेहनत तुम करियो, अरे रात दिन मेहनत तुम करियो, खूब ही करो पढ़ाई लला तुम आगे को बढ़ियो। और सुना, अरे किसी चित हुई जाओ मेरे बेटा, की चित हुई जाओ मेरा बेटा, ढोंगी और पाखंड मिटा दो कहीं मेरी कलियो, चित हुई जाओ मेरे लाला। मेरे नौजवानों, इस तरह से वो मूला मैया, मूला देवी माँ अपने पुत्र को समझाती हैं और घर में आंगन में जब बेटा पढ़ के आता है तो अच्छी शिक्षा देने लगी। आडंबरवाद, पाखंडवाद, अन्याय के खिलाफ माँ अपने पुत्र को सब कुछ समझाती हैं, सब कुछ समझाती हैं। लेकिन होता क्या है नौजवानों, आरे भारी मुसीबत की दिल पे जब चोट बैठी भारी, अरे भारी मुसीबत की दिल पे जब चोट बैठी भारी, बारी उम्र में मर गई रे, बारी उम्र में मर गई रे है मूला माई महतारी। अब तो ललई सिंह यादव के दिल पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बाली ही अवस्था में
लल्ला सिंह की माता जी का निर्वाण हो गया, साथ छूट गया। अरे भारी मुसीबत की दिल पे जब चोट बैठी बारी, बारी उम्र में मर गई रे मूला है मातारी। पिताजी ने क्या किया है? महाराज बबुल ने बेटा ला उठाए, अरे माता पिता को प्यार भलाई के तीनों कुशल बनाए। ललई सिंह यादव जी के पिताजी ने गज्जू सिंह ने अपने पूत को गोदी में उठा लिया और माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया। और इधर लल्ला आरे करत पढ़ाई ध्यान लगाई, लल्ला अब तो सुनो धीरे धीरे समय निकली गो भैया सुन ले ध्यान लगाई। श्रोता बंधुओं, जिस समय मैया के प्राणांत हो जाते हैं, अब तो लल्ला सिंह के जीवन का जो आनंद था वो मिट्टी में मिल गया। और ये बात सत्य है लोगों, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक बच्चों के जीवन में सुख ही निराला होता है। इधर 1925 में बेटा ललई सिंह यादव पर मानो अकस्मात दुखों का पहाड़ टूटा और बारी उम्र में मैया मूला देवी का साथ छूट जाता है। दोस्तों, ऐसी कठिन घड़ी में पास पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार के लोग कहने लगे, गज्जू सिंह तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, तुम दूसरी शादी करो। पिता गज्जू सिंह यादव कहने लगे, नहीं भैया शादी तो हम कर लें, लेकिन हमारे बेटा पे मुसीबत ही मुसीबत आ सकती है। दूसरे नारी नाश करे कि प्यार पूत को नाए, ताते अपनो जीवन अरे हम लिए यूं ही बिताए। भैया दूसरी स्त्री आवेगी कि नाश करे घर द्वार और बेटा शिक्षा से वंचित रहे, मिले न बाको प्यार। क्या विश्वास है उसका, इसलिए हम अपने पुत्र को पढ़ाएंगे। अब तो पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की और अपने पुत्र को माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया। इधर ललई सिंह यादव जी ने अपना मन पढ़ाई से हटाया नहीं और पिताजी के साथ बराबर खेती में भी काम करते रहे। इतना ही नहीं दोस्तों कि अब तो करीब मैया की याद, बेटा जब पढ़ने बैठ जाता है तो माँ की बातें याद आती हैं। माँ कहती थी कि बेटा ढोंग और आडंबर के खिलाफ तुम्हें लड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ना है। इतना ही नहीं कि अब तो करीब मैया की याद, बेटा खिलकी भरी कब रोयो। लल्ला को अपनी माँ की याद आ गई। सोच रहा है जब मेरी माँ थी, प्यार से मुझे समझाती थी, प्यार से खाना खिलाती थी, प्यार से जगाती थी। माँ कहती थी कि बेटा जागो और कुछ खा पी कर उठो, पढ़ो। बेटा अब तो कर मैया की याद, बेटा हिलकी भरी भरी रोवे।
अब रोवे, बेटा इलकी भरी अभी रोवे, करता सांझ सवेरे याद बेटा दिल की भरी अभी रोवे। लेकिन भैया और पिता गज्जू सिंह सबसे पहले अपने पुत्र के पास जाते, बेटा जागो, बबुले प्यार से गोद उठावे, नहला में भोजन करावे, बबुला प्यार से पूत उठावे, नहला में भोजन करावे। और बेटा अपने पिता की बहुत बात मानते हैं, लल्ला बहुत बात मानते हैं ललाई सिंह। बेटा पढ़ी रो ध्यान लगाई, अब सुन लो सब नर नारी। भैया सन 1928 आई, भैया सन 1928 आ गई। सन 1928 आई, हिंदी उर्दू लई अपनाई, हिंदी उर्दू अब तो की मैट्रिक पास बेटा उन्नत पथ अपनावे, अब तो करी मैट्रिक पास बेटा उन्नत पथ अपनावे। अब तो करी मैया की बात, अब तो करी मैया की याद बेटा दिल की भरी भरी रोवे, अब तो करी मैया की याद बेटा दिल की भरी भरी रोवे। सन 1928 में हिंदी और उर्दू से मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए। दिन और रात मेहनत भी करते हैं और अपने पिता गज्जू सिंह यादव का साथ खेतों पर भी देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं ललाई सिंह यादव जिनका आप इतिहास सुन रहे हैं बंधुओं। इतना ही नहीं, खेल कूद में भी आगे रहते हैं और संघ के खिलैया उन्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन श्रोता बंधुओं, होता क्या है, आइए आगे कथा में सुने। उस समय पढ़ना बहुत ही मुसीबत में था, पढ़ना लिखना हम सूत्रों के लिए मना था, वर्जित था। सन 1928 में मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन लाख मुसीबत पड़ती है, फिर भी पढ़ाई से अपना कदम पीछे नहीं हटाते हैं। पिता गज्जू सिंह ही नहीं, स्कूल के अध्यापक भी ललाई सिंह यादव जी की मेहनत को देख करके बड़े खुश रहते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। इतना ही नहीं भैया, बड़ा प्यार मिलता है आप सबसे, लेकिन बहुत से भाई बहन हमारे बहुत कंजूसी करते हैं। हमारा आप सबका अपना चैनल जहां पर शुद्ध इतिहास मिलता है, सच्चे इतिहास की जानकारी के लिए हमारे चैनल गुरु एलपीजी मिलन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर प्रोग्राम नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अरे संदीप भैया एडवोकेट साधु ढोलक अपनी रहे बजाई, उम्मीद कर तूफानी चिमटा पर बैठे अपनो चिमटा रहे रे कनकाई। अरे गगन बात कई घड़ा बजा मैं छोटू मंद मंद मुस्कान, अरे पौधा चारी कई खुशबू पौध जी हाय रही मैं फिल्म में धूम मचाई। अरे यश के पौध सीतापुर वाला सीतापुर में रे धूम रे मचाई, और पौधा चार प्रदीप की का कहिबे की अपनी रह के चैनल चमकाई। अरे गलिन गलिन में शोर मचो है, बहनी बिटिया रही चिल्लाई, टच को फोन अब जल्दी ला मैं गुरु एलपीजी मिलन हम चैनल चलाई। अरे बुद्ध कथा जो कोई कर पैऊ एलपीजी का लियो बुलाई, और मिलन बौद्ध को अपने यहाँ पे बुलाए कथा अब लियो कराई, और 99 36 65 55 अब 60 पे फोन लियो जी मिलाई। हमें पावत खबरियां नगर में तुम्हारे और वीरन जल्दी से पहुंचेंगे आए, और मिशन की गाथा आज सभा में गुरु रविदास की दिए सुनाई। बुद्ध भीम रविदास की गाथा बाबा साहेब की दे समझाई। मैं तो छोटो सो एकदम प्रचारक शरण गति तेरी, मैं तो छोटो सो हूँ धर्म प्रचारक ली जाओ सेवा मेरी। अरे सेवा ले मेरी तीरन सेवा ले मेरी, मैं तो छोटो सू दास तुम्हारो एलपीजी भाई, मैं तो छोटो सो दम प्रचारक